हाँ जी, बोलो बेटा। What is the probability व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of having ऑफ हैविंग 53 Mondays in a leap year? यहाँ ऑर्डिनरी ईयर भी आ सकता है और लीप ईयर भी आ सकता है, ठीक है। दोनों ही Okay, sir. बताऊंगा बेटा मैं, पहले लीप ईयर के लिए। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? 366. नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर इज 366। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, एक मंडे कितने डेज में आता है? सर एक 7। सर वन वीक में मतलब एक बार एक आता आता है। है ना। अब टोटल 366 डेज हैं। 366 को 7 से डिवाइड करो। 7 5 जा 35, 1 16, 7 2 जा 14, 2। अब 52 मंडेज तो आएंगे ही आएंगे, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 366 डेज में 52 मंडेज तो होंगे ही होंगे ना। यस सर। ये तो कंपल्सरी है ना। ये तो हो नहीं सकता कि 51 मंडे रह जाएं। क्या पॉसिबल है? नो सर। नो। तो सिर्फ पंगा किसका रह गया? 53 चाहिए। 1 संडे का पंगा रह गया ना, ओनली 1 संडे। यस सर। तो अभी डेज कितने रिमेनिंग है हमारे पास? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर आर 50 ऑलरेडी 52 मंडेज and 2 days remain. 2 days remains. That 2 days may be Monday, Tuesday, or Tuesday, Wednesday, यस सर। और वेडनेसडे थर्सडे। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि एक संडे आ जाए एक फ्राइडे आ जाए। नो दो सर। दिन कॉन्टिन्यूसली होंगे ना। यस सर। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, एंड लास्ट संडे संडे मंडे। मंडे। टोटल केसेस 7। 7. In how many cases Monday is coming? 2. So probability of 53 Mondays in a leap year is 2/7. सर मुझे ये बात समझ नहीं आई सर, इसमें अगर हमें 53 मंडेज लीप ईयर में निकालने थे तो हमने 50 डायरेक्ट 53/366 क्यों नहीं किया? बच्चे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि 52 जो मंडे हैं वो तो आएंगी आएंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया था 51 मंडेज तो पॉसिबिलिटी थी? ये बताओ मुझे पहले तो। हाँ सर। क्यों पॉसिबिलिटी थी बेटा? 52 सर तो ऑलरेडी क्योंकि आ रही। मेरी बात सुन खुशबू, 52 संडे मंडेज तो ऑलरेडी आ रही हैं उसमें 366 डेज में। अगर यहाँ पे 51 मंडे आ जाता तो दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। सर मुझे सच नहीं आया सर। बच्चे आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि 1 वीक में 1 मंडे आता है? हाँ आता है ना। यस। चाहे वो मंडे बोला हो, चाहे संडे, चाहे कोई भी डे बोला हो। 1 वीक में Yes. मतलब 7 डेज में हर एक डे है जो, चाहे मंडे चाहे ट्यूसडे, 1 टाइम आता है ना। हाँ सर। इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज। यस सर। तो इसमें 52 मंडे तो आएंगे आएंगे ना। इसको कोई रोक सकता है? नो सर। 52 से कम हो सकते हैं मंडे। सर पर जो आपने कहा था मेरी बात 51 सुन, मुझे ये हाँ। आंसर बता जो मैंने क्वेश्चन पूछा है तेरे से कि 52 से कम मंडे हो सकते हैं लीप ईयर में। नहीं सर नहीं हो सकते। तो 51 मंडे आ गया तो वो क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हाँ ऑलरेडी सर। 52 आ रहे हैं। यस सर। अब 52 तो देखो आएंगे आएंगे, ये तो कंपलसरी है, इसको हम रोक नहीं सकते। चाहे 1 जनवरी मंडे से स्टार्ट हो, चाहे 1 जनवरी संडे से, चाहे सैटरडे, किसी भी डे से स्टार्ट हो 1 जनवरी, ठीक है। 52 मंडे तो आएंगे आएंगे। हाँ सर। टू लास्ट में 2 डेज बच गए हमारे पास। जो लास्ट में 2 डेज बचे हैं
वो क्या हो सकते हैं? वो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो संडे इसमें मंडे कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम्स। आउट ऑफ टोटल केसेस 7। अच्छा सर, ओके समझे? सर। तो तो हमें सर यस सिर्फ सर, डायरेक्टली हमारे पास तो सिर्फ 53rd संडे है जो उसका पंगा रह गया। 52 संडे तो ऑलरेडी आ रही हैं। यस सर। समझे? हाँ सर। तो यहाँ इसका पे मतलब डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ 2 संडेज फेवरेबल आउटकम है, बाकी 52 नहीं। बच्चे 52 तो आएंगे ही आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि 52 तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये ओके नहीं सर। है, ये कोई वो नहीं है कि डाइस थ्रो किया कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा। इसमें तो 52 तो ऑलरेडी आ रही है ना, उसको तो रोक नहीं सकते। ये तो है नहीं कि नहीं जी फर्स्ट वीक में मंडे गायब हो जाएगा, सेकंड वीक में से ही मंडे गायब हो जाएगा। मंडे तो आएगा ही आएगा ना उसमें। तो 52 तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं ना। पंगा सिर्फ किसका रह गया है? ओनली 1 मंडे का, क्योंकि 53 मंडे बोला हुआ है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो एक मंडे रह गया और डे कितने रह गए हमारे पास? 2। यहाँ देखो मैंने यही लैंग्वेज अभी इसलिए मैंने पूरा ही लिखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर इज 366। देयर आर ऑलरेडी 52 मंडेज एंड 2 days रिमेन। ठीक है, दैट 2 days में बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो टोटल केसेस आर 7 एंड मंडे कम्स इन 2 cases, 2/7। अब मैं इसका ऑर्डिनरी वाला भी बताता हूँ। यहाँ पे था ना लीप ईयर, अब आ जाए ऑर्डिनरी ईयर। नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर 365। 365। अब 365 को भी किससे 7 से डिवाइड करो। 7 5 35, 15, 7 2 14। अब 1 डे बच गया ना। वो हाँ 1 डे सर। क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो अब Yes, इसमें sir. मंडे कितने टाइम आ रहा है? ओनली 1 टाइम हाँ सर, आउट ऑफ 7। 7। 1/7 Okay. इज द आंसर। ओके, यस सर। हाँ जी सर। समझ आ गया बच्चे ये? यस सर। और कोई बेटा डाउट? सर मुझे सर आई हैव डाउट। सर अगर कहीं पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखा हो तो वो पूरे नियरेस्ट में लिखना होता है या फिर 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स लिखने पड़ते हैं? नहीं बेटा, डेसिमल में ही। और सर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 0 काउंट आगे का या पीछे का नहीं होने की क्या कंडीशन होती है वो बता दीजिए। नहीं, जैसे बच्चे उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दिया, हमारा आंसर आ गया 7.35। अब ये इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 3 है। 3। हमें कितने चाहिए? 2। तो राउंड ऑफ कर देंगे, 7.4 आ जाएगा। अगर सर यहाँ पे आ मतलब जाता 0.7356। अब यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला होता तो टोटल डिजिट 2 चाहिए। तो ये देखते हैं हम, ये देखने की जरूरत ही नहीं थी। 5 है, 0.74। सर हाँ जी, और सर 7.30 अगर अगर 1. ये हो बच्चे 05 ये वाला 7. 0 काउंट करेंगे? नहीं, अगर उन्होंने देखो कि क्या बोला है, ये डिपेंड करता है ना। सर अगर 7.305 है और अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक बोला है तो 7.31 आएगा बेटा। ये डिजिट देखो ना, ओके 5 है तो राउंड ऑफ होगा, तो टोटल डिजिट 3 हो गए ना। तो अगर 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो यहाँ तक ही आएगा। 7.30 अगर 5 4 7.30 होता और क्या बोला होता? 4 2 क्या 2 अर्शिया? सर 7.302 बोला होता और करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट 3 प्लेसेस। सिग्निफिकेंट डिजिट। फिर तो 7.30 ही लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये डिजिट है जो 5 से लेस है ना। तो राउंड मतलब 1 इंक्रीज नहीं होगा, तो 0 काउंट मतलब टोटल डिजिट हमने देखी तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर डेसिमल से पहले वाला 0 वो नहीं काउंट नहीं काउंट। करना, उसके बाद। हाँ 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 तो हाँ जी। एक और था, अगर 0.734 बोला हो और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले हैं तो यही होगा बच्चे आंसर। इसमें और डेसिमल अगर प्लेस भी 3 है, 0.734 डेसिमल भी होता। 3 है और सिग्निफिकेंट डिजिट भी 3 है। समझे? ओके सर।
और अगर इसमें 0.704 होता तो क्या 704, तो इसमें क्या काउंट करना है? सिग्निफिकेंट। 3 से, तो यही आंसर रहेगा बेटा। 3 डिजिट होने चाहिए ना बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ जीरो काउंट नहीं करता, आगे आगे तो जितनी मर्जी जीरो लगा लो, लगा सकते हैं ना। जीरो काउंट नहीं होता, 1 से लेके 9 डिजिट तक कोई काउंट होता है। 1.734 आया था, अब इसको 3 तक करना होता है। एक डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट ये, यहां तक आंसर लिखना था हमने, समझे? सर ऐसे तो पीछे भी बहुत सारे जीरोस लगा सकते हैं फिर। लगा सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक बोला है। अब यहाँ पे देखो, मान लो हमारा आंसर आ रहा है 73 और उन्होंने बोला 4 डेसिमल प्लेस या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हम इसको क्या करेंगे, 7300 लगा देंगे आंसर, समझे? तो मुझे एक बात बताओ, 0.73 या 0.7300 में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना? बस फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में? तुम्हें ये पता लग गया ना कि टोटल डिजिट होने चाहिए, जीरो मतलब आगे जीरो नहीं लगानी, टोटल डिजिट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है तो 3 प्लेसेस होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। और 3 डेसिमल बोला है तो डेसिमल के बाद 3 होने चाहिए, बस ये याद रखना, ठीक है? यस सर। ऐसा कभी नहीं आएगा जैसे तुम पूछ रहे हो कि हाँ इसमें ऐसे जीरो आ जाए या ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं आएगा कभी। सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डिग्रीज और मिनट्स वाला जो होता है वो कैसे निकालते हैं वो बता दीजिए, मीन डिफरेंसेस देख के। मीन डिफरेंसेस? सर वो जो पीछे दिए नहीं होते हैं सर, 21D वाली एक्सरसाइज। और छोड़ दे बेटा, आने नहीं है जब वो सर वो आना है, वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में भी उस टाइप का क्वेश्चन दिया था वो आ जिसमें गया, ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ दे उसको। सर मुझे प्री बोर्ड में आए थे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। वो फिर तुम्हारे स्कूल वाले पागल है। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी, हंसिका का तो डाउट लेना ही नहीं है। हंसिका गायब थी इतने दिनों से, आज पता नहीं कहाँ से आ गई, टपक पड़ी। सर आई वाज प्रिपेयरिंग। चल बोल। हाँ सर, आई वाज सेइंग कि अगर एक सर्कल है और उसमें कॉर्ड ड्रॉ किया गया है। ये लेकर दी। हाँ एंड सर सेंटर में लाइन पास हो रही है, सेंटर से लाइन। सेंटर कहाँ, सीधी टेढ़ी कैसे पास हो रही है, ये भी सर होनी एकदम चाहिए। स्ट्रेट, जो एकदम स्ट्रेट कॉर्ड के। हाँ परपेंडिकुलर और हो। वो परपेंडिकुलर और वो हाँ, ट्रायंगल। सर आप ऊपर नेम दे दो ए। ये कहाँ पे दूं? सर ऊपर जहाँ पे वो टच कर रहा है सर्कल के लिए। सर फिर वो कॉर्ड और लाइन ए जो है वो ड्रॉ कर दो, एक लाइन ए और सी पे। एसी को। ये सर ज्वाइन कर दो सर। तो हम्म, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के। ए बी। सर ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी से। वो डीसी से, यस सर। वो तो 90 है ही ऑलरेडी, तो परपेंडिकुलर ही है बेटा वो। तो इसका रीजन क्या होगा फिर? वो तो दिया ही हुआ है, जब तुम सीधे ही बोल रहे कि परपेंडिकुलर है, इस पे बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो सर डीसी पे भी तो है ही। मैंने बोला बट क्वेश्चन में ऐसा शो हो रहा था कि वो परपेंडिकुलर है, लेकिन साइन नहीं ड्रॉ हो रहा उसमें। क्वेश्चन तेरा इनकम्प्लीट है बेटा। सर एक मिनट रुको सर। अगर मैं ए डी से कंस्ट्रक्ट करती हूँ लाइन थ्रू द कॉर्ड। तू मेरे को क्वेश्चन सेंड कर ग्रुप में, कहाँ पे एक है क्वेश्चन सेकंड। ये? वो शो नहीं हो रहा, वो शो हो रहा है, वो ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर है, ऐसे क्या हो, कैसे पॉसिबिलिटी है? सर बट एक लाइन सेंटर से ड्रॉ होगी तो परपेंडिकुलर ही होगी ना। ले, ये ले, ऐसे जा रही है अभी लाइन, ये सेंटर से, करना और परपेंडिकुलर है ये। नो सर, उसने नो बोला सर। कि AC को वो हाफ में बांट रही है और फिर वो सेंटर से भी आ रही, तो अपने आप अब ही ऐसे बोले ना, हाफ से बांट रही है, फिर अलग बात है बेटा। उन्होंने ये तो बोला ही नहीं ना बच्चे, उसने उसने तो मतलब कंफ्यूज कर रही है खुद को भी और हमें भी। ये सेंटर में से पास कर रही है और इस पे ऐसे लग रहा है कि परपेंडिकुलर है। लगने का क्या मतलब होता है? सर अगर बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगी ना कॉर्ड को। हाँ जी बेटा, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर, और दूसरा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
9th में थ्योरम्स थी ये। सर सर मुझे भी डाउट है। सर मुझे एक छोटा ओरल क्वेश्चन ही पूछना था। हाँ जी। सर जैसे अगर हमारा एक्सेस एक्सिस पे जो हमने मार्क करना है यूनिट्स वो बड़े आ रहे हैं वाई एक्सिस से, तो हम उसको ग्राफ को थोड़ा टिल्ट करके ले सकते हैं। अगर बच्चे उन्होंने 2 सेंटीमीटर को कुछ दिया है, 1 यूनिट लेना है, तो 2 सेंटीमीटर को ही लेंगे, टिल्ट कैसे कर लेंगे? अगर नहीं दिया वो फिर कुछ मर्जी ले लो। नहीं सर, मतलब हम मार्क तो करें लेकिन पेज खत्म हो जाए, क्योंकि हम उसको रेक्टेंगुलर होती है हमारी ग्राफ शीट और छोटी वाली मेरी पे बात लेते सुन, हैं। मेरी बात सुन बच्चे। अक्षरा ये ध्यान रखना बेटा एक चीज का, अगर वो ग्राफ पेपर देंगे और वहां पे जो लिखा है कि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है या जितना भी लेना है, और वो हमारे ग्राफ पे कंप्लीट नहीं आ रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है वो गलत, समझे? सर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई थी क्योंकि मैंने बोर्ड का क्वेश्चन लगाया था और एक्स एक्सिस पे जो वो मार्किंग दी हुई थी ना सर, वो पेपर पे पूरी आ ही नहीं रही थी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है फिर यस तो सर, क्वेश्चन मैंने ही। आपसे पूछा तो था इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपने वो उसको टिल्ट करके बनाया था। नहीं, टिल्ट करके नहीं बनाया था, तूने ये कहा था कि ग्राफ वहां पे 2 सेंटीमीटर वाला देते हैं ग्राफ, यस बॉक्स सर। जो सर होता है 2 सेंटीमीटर का होता है। तो सर अगर उसमें आ अगर जाएगा बेटा ना? क्वेश्चन में लिखा है देखो कि यूज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और वहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा, या तो उसको ऐसे टेढ़ा कर लो क्योंकि ये लेंथी हो जाता है फिर, ठीक है? हाँ सर, मैं वही पूछ रही थी कि ऐसे टेढ़ा करके बना सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मार्क्स में टिल्ट टिल्ट का मतलब टेढ़ा होता हाँ, है? बता दो मुझे, नया वर्ड सीख लूंगा मैं भी। सब मेरा डाउट बता सर दीजिए आई प्लीज। सेंड यू द फोटो। 30 डिग्री एंगल दिया है और क्या करना है इसमें, क्वेश्चन तो तूने लिखा नहीं। सर आप मुझे बस बता दो कि यहाँ पर जो एडी है वो परपेंडिकुलर है टू बीसी। बच्चे ऐसे कैसे पता चलेगा? यहाँ कौन सा कुछ दिया है? और सर अगर ओडी सेंटर से पास है तो फिर हमें ऐसे नहीं है, अप्रॉक्स टू सेंटर से तो कुछ 90। भी हो सकता है बच्चे, सेंटर ऐसे से ऐसे कैसे? कंपल्सरी नहीं है, ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि 80 90 बनाएगा बीसी एट एंगल ए डी सी पे। बच्चे तेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता हंसिका अपना, कि क्वेश्चन सर क्या है। मैं तो बस मेरे को ये क्वेश्चन पूछ क्यों नहीं सेंड कर रही, कि है ही नहीं सर एक क्वेश्चन तेरे क्वेश्चन ये पास? सर मेरा डाउट है, मैं एक फिगर क्या सॉल्व कर डाउट? रही थी तो मुझे ये लगा कि 90 ना, बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन देख, इस फिगर से हम क्या कर लेंगे बता? ऐसे कैसे बता शो हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है? सर अगर कोई लाइन सेंटर से पास करेगी तो वो 90 नहीं बनाएगी कॉर्ड पे। हंसिका मैं क्या बताऊं बेटा तेरे को अब, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू क्वेश्चन तो दे, तेरे पास क्वेश्चन है नहीं, और तू सिर्फ पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रही है अपने आप को भी और सबको भी। बच्चे सर मैं ओके सर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व। होगा। मैं तेरे को एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तू कह रही है सेंटर में से, सेंटर में से तो ऐसे भी हो सकती है लाइन, ये ले, अब ये परपेंडिकुलर है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, बोलो। वो क्या, उससे थोड़ा पता ओके चलेगा, सर। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, अंडरस्टूड? यस सर। सर मैंने सर सेंड किया। पूछनी थी। सर्कल्स का क्वेश्चन भेजा था, वो देख लीजिए। एक मिनट बेटा, सदफ ने 2 क्वेश्चन सेंड किए हैं। ये सर मुझे कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज हो रहा है। छोड़ दे फिर। नहीं सर। ओके, एन एग्जीबिशन टेंट, इसका जो क्वेश्चन है बेटा वो ये रहा। एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉन। सिलेंडर है, उसके ऊपर कॉन है। द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर, मतलब टोटल हाइट हो गई है टेंट की, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50। तो कॉनिकल पार्ट की हाइट क्या रह जाएगी? 85 माइनस 50, 35। द डायमीटर ऑफ बेस इज 168। द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जी इतना इजी क्वेश्चन है सदफ। सर नीचे मुझे सिलेंडर, क्वांटिटी एक ऑफ मिनट, कैनवस समझ नहीं आया। तूने कभी टेंट लगा हुआ देखा है? यस सर। तो टेंट जो लगता है, तो वो बताओ पहले तो मुझे कि कहाँ पे लगता है? सर साइड पे, ग्राउंड। ग्राउंड पे लगता है?
नीचे साइड से। साइड पे और छत होती है ना, यस सर। अब छत यहाँ पे ऐसी शेप की बनाई है, तो ये बीच वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो मैंने अभी ड्रा किया है, यहाँ पे टेंट लगेगा, कपड़ा लगेगा नो टेंट का? नो सर। नहीं लगेगा। मतलब कहाँ लगेगा? इसके कर्व में और इसके कर्व में। ये टोटल हाइट 85 है बेटा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 50 है, इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? 35 रह जाएगी ना। यस सर। और इसका डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर इज गिवन 168, 84 आ जाएगी रेडियस, ये भी 84 आ जाएगा बेटा रेडियस। यस सर। इसका क्या निकालना है? एल। पहले तो ये 35 ये था बच्चे, ये हाइट थी 35, तो एल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो सर एच एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एच। निकल जाएगा ना। यस सर। अब एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कैनवस होता है जो उसमें कपड़ा लगता है, इसका कर्व प्लस इसका कर्व, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। ओके, पाई आर इज कॉमन, एल प्लस 2h निकाल लोगे। यस सर। एच ये यूज करना है बेटा 50, एल जो यहां से आएगा वो यूज करना है, मतलब कॉमन लेके करेंगे कैलकुलेशन ज्यादा इजीली होगा। यस सर। Excuse me, sir. एक सेकंड बेटा। I want to ask one more. ना मैं हंसिका तो वैसे टाइम खराब कर रही है मेरा, क्वेश्चन पता नहीं होता हंसिका को। सर नेक्स्ट वाला भी बता दीजिए प्लीज। बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ। ये है बेटा, अब इन्होंने क्या लिखा है? फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28, सिलेंडर की हाइट कितनी दी है? 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 6, रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 conical cavity are hollowed out. The diameter of conical is also 6 and height is 10.5. जो इसकी हाइट दी है कॉनिकल पार्ट की वो 10.5 है, ये भी h कितना है? 10.5, और रेडियस सेम है, 3 था तो 3 आ जाएगा, डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा ना। Take pi 22/7, find the volume of remaining solid. किस सदफ, what happened बच्चे? क्या हो गया तेरे को? सर इसमें हम CSA ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन्स करेंगे ना। ये क्या है? What is this? नहीं सर ये क्वेश्चन मुझे आ गया था, बट अगर वो एरिया पूछने को कहता है तो सर तब क्या करना? तब लाइक तब एरिया ऑफ इसका रिमेनिंग कर्व, सॉलिड। Total surface area. टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड बोला हो, इसका कर्व प्लस कौन के कर्व सरफेस एरियाज। सर जहां नहीं जा सर, रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हाँ फिर वही तो बोल रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोच रहे सदफ? किस किस सरफेस को टच कर सकते हैं बच्चे? ये हाइट पता है सिलेंडर की, ठीक है, कॉनिकल जो कैविटीज निकाली हैं उसकी हाइट पता है, यहाँ सॉलिड था ये, उसमें से 2 कॉन निकाल लिए, फेंक दिए बाहर, तो कहते हैं इसका वॉल्यूम निकालना है तो पूरे का वॉल्यूम माइनस 2 कॉन्स का वॉल्यूम। अब अगर उन्होंने रिमेनिंग वर्ड जानबूझ के डाला होता है कंफ्यूज करने के लिए, एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो पूरे का एरिया मतलब उसमें ये देखो सदफ कि कौन कौन से सरफेस को टच कर सकते हैं। सिलेंडर के कर्व को कर सकते हैं, यस सर। दैट इज 2 पाई आर एच, प्लस कौन के कर्व को कर सकते हैं, जब यहां से हम फिंगर टच करने की कोशिश करेंगे वो सर्कल को टच नहीं करेगा बट किसको जाके टच करेगा? कौन के कर्व को ना। सर पाई आर कैसे? एल सर मुझे नहीं समझ आ रहा है। बच्चे, यहां से तेरे पास सॉलिड एक टॉय है सिलेंड्रिकल शेप, वहां उसमें से दोनों साइड से तूने कौन निकाल दिए, अगर हाँ यहाँ सर। से ऊपर से तू टच करेगी, टच करने मतलब फिंगर किसको जाके टच करेगी? सर कौन के कौन कर्व, को? कौन के कर्व को करेगी ना जाके टच, हाँ सर। तो नीचे से भी ऐसी होगा, तो 2 पाई आर एल ऐड कर दिया बीच में दोनों में, तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है बच्चे ये। ओके सर। तो ठीक सर है, अगर एक कोन रहेगा तो एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन होगा। रट्टा मार ले, अच्छी तरह से समझना नहीं, मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूँ बच्चे फिर नहीं समझ रही सदफ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा।
मैं तेरे को ये कह रहा हूं कि जो सरफेस एरिया होता है, एरिया सरफेस, जहां पे सरफेस होता है वही कैलकुलेट होता है। सरफेस का मतलब समझ रही है? सरफेस, ये सरफेस मैं टच कर रहा हूं, यस सर। ठीक है। अब सिलेंडर है, सिलेंडर में से दो कॉनिकल कैविटीज निकाल दी, उस साइड से भी उस साइड से भी। यस तो सर। अभी सिलेंडर में तू कर्व को टच कर सकती है, यस सर। ऊपर से टच करने की कोशिश करेगी, ये पार्ट टच होगा जहां पे लाइंस लगाई है मैंने? बोलो। नो सर। क्योंकि यहाँ तो सरफेस निकाल ही दिया, तो कैविटी निकली हुई है। यस तेरी सर। फिंगर कौन से सरफेस को जाके टच करेगी? प्लस यस से ऑफ कोन। तो वो प्लस कर दिया, और नीचे से भी था एक, इसलिए वो भी प्लस कर दिया। एल तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले, ओके सर, गॉट इट। ठीक है। हाँ सर। सर माइंड आउट। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन कौन सा है अर्शिया? कौन सा क्वेश्चन है बेटा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पे पेज 171 क्वेश्चन 15। 171। सर आप 8 o'clock क्लास लोगे? नहीं, ये क्लास को हाँ जी बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन 15। Using a graph paper, plot the point this and this. एक सेकंड बेटा, ग्राफ पेपर ले लिया मैंने। यूज अ ग्राफ पेपर, प्लॉट A64। तो देखो डार्क लाइन पे इस साइड भी मिड में से, सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? बच्चे। हाँ जी बेटा, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। 15 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो A64, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, x इस साइड x डैश, ऐसे एरोज जरूर लगाने बेटा। इस साइड y, इस साइड y डैश। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस साइड बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड बेटा सर क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 171। अब बच्चे उन्होंने बोला है A64, 6 ये रहा, 4 यहाँ पे। ए मार्क कर दिया बेटा 64, फिर B04, 04, ये पॉइंट आएगा बेटा B, दिस वन। यस और रिफ्लेक्ट A and B in the origin to get the image A dash and B dash। अब देखो A64 है, ओरिजिन के साथ तो यहाँ -6 -4 यहाँ लगा दो बेटा, दैट इज A डैश। और 04 था, 0 -4 हो जाएगा ओरिजिन के साथ, -4 दैट इज B डैश। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ A डैश एंड B डैश। हो गया बच्चे पहला पार्ट अर्शिया। सेकंड, यस सर। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ, हो गया ये भी। रिफ्लेक्ट इमेज ग्राफ पेपर पे बना दी, कोऑर्डिनेट्स हमने लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर दिस एंड स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर। A B, A को B से ज्वाइन किया, फिर B को A डैश से,
एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है किसी की। हाँ जी बेटा, इसको इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या बन गया बच्चा? ये बोलो। दिस इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर हो जाएगा, एरिया बता दो कैसे फाइंड करना है इसका। एरिया तो लिखा ही नहीं इसमें। सर एक एग्जांपल में आया था इसका एरिया तो। अच्छा, एरिया निकालना है। एरिया बेटा ऐसे निकाल लेंगे, ये डायगोनल है ना बच्चे, तो सिर्फ इतनी फिगर कौन सी है? व्हाट इज दिस फिगर बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ये लेंथ कितनी है? 6। सर 6। और ये कितनी है टोटल यहां से लेके यहां तक? 8 ना? 4। 4 यस नहीं सर है, 4 ऊपर है, 4 नीचे है बेटा, टोटल 8 होगी ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस is 6, हाइट 8 बेटा, 24 स्क्वायर यूनिट हो Yes, जाएगा। sir. सेम वे इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना आएगा? 24। और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरियाज। लास्ट ईयर एरिया 9th में था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरियाज, या अलग से इसका फाइंड करना है तो वही सेम हाफ इनटू दिस। ये बच्चे 6 है और ये 8 है, तो ये आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? 2 into 24, that is 48 square units। ठीक सर है। पेरीमीटर कैसा तो हम करेंगे एक उसका बार बता फॉर्मूला भी दीजिए। यूज कर सकते हैं। पैरीमीटर के लिए बेटा ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। चाहे पाइथागोरस से निकाल लो। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 आ जाएगा ना बच्चे, साइड पूरी साइड ये भी 10 आ जाएगी। यस सर। पाइथागोरस से निकालो चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, तुम्हारे पे बेस्ड डिपेंड है। ओके। तो फॉर्मूला क्या है तो पेरीमीटर का? एरिया का फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते हैं। पैरीमीटर में तो एरिया का कैसे एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? सर मैं ये कह रही हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसने पूछा था, तो मैं कहती हूँ फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। बेस इंटू हाइट, ये हाइट ही हो जाती है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक और है। सर बेस क्या होता है यहाँ पे? बेस ये बच्चे ये 6 होता, हाइट ये हो जाती। तुम ना इसको ग्राफ को छोड़ दो, सिंपल बनाओ पैरेललोग्राम। ये चीज बेटा थोड़ा सा इधर बनाना था। चलो, ये पैरेललोग्राम इस टाइप से बना है। ये 8 है बेटा, ये 6 है, ये परपेंडिकुलर भी है ना, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर sir. है। तो बेस इसको ले लो बेटा, हाइट इसको ले लो, बस। हाइट इसको या बेस इसको, एक ही बात है। Okay, sir. पैरीमीटर का बच्चे, पैरीमीटर का सदफ ने पूछा है ना। यस सर। सदफ, व्हाट डू यू मीन बाय पैरीमीटर? डिफाइन पैरीमीटर। सर टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर ना। यस सर। तो बाउंड्री 6 + 10 + 6 + 10, बस आंसर। ओके सर, गॉट इट। सर यहाँ पे हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे? जरूरत कर ले बेटा, मैंने यही बोला, चाहे डिस्टेंस से फाइंड कर लो चाहे पाइथागोरस से फाइंड कर लो बेटा। आपने अच्छा ओके सर। 6 and 8 are there, तो पाइथागोरस से आ गया ना बच्चे साइड। ओके सर।
सर मैंने वही है पाइथागोरस यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करे, सिंपली स्केल से नहीं मेजर कर सकते? नहीं बच्चे, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ जी, और बोलो बेटा। तो मुझे एक जनरल डाउट हाँ, है, क्वेश्चन भेजा है वो भी, बता दीजिए। किसने पूछा है? सर मैंने अच्छा। भेजा है ग्रुप में एक क्वेश्चन। ग्रुप में, एक मिनट बेटा। तो मैंने भी माही ने 2 भेजे हैं, अक्षरा ने ये वाला बच्चे एक्स फाइंड करने वाला। हाँ मैंने, हाँ सर वो जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल उसका रेडियस फाइंड करना है। हाँ कोई बात नहीं, ये फिगर है बेटा इसकी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू गिवन है, क्यू आर गिवन है। बहुत इजी सम है बेटा ये। एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है इनसाइड। यहाँ पे O है, ये बेटा X है, पी क्यू 24 है, क्यू आर 7 है। सबसे पहले तुम पी आर फाइंड कर सकते हो बेटा पाइथागोरस से, क्योंकि ये एंगल 90 दिया हुआ है। हो जाएगा अक्षरा? यस सर। 25 आ जाएगा। इसके साथ ज्वाइन कर लो, कोई भी नेम दे दो, क्या दूं? एबीसी दे देता हूँ, ठीक है? अंडरस्टूड? क्योंकि पी क्यू आर था तो मैंने एबीसी दे दिया। ये एंगल बेटा 90 अक्षरा, यस सर। दिस एंगल इज आल्सो 90। हाँ सर। 3 एंगल 90 है, फोर्थ ऑटोमेटिकली 90 होगा। हाँ सर। चारों एंगल 90 है तो क्या बन गया? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस हाँ। तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया रेक्टेंगल का, तो क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। यस सर। ये एक्स 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 एक्स, ये ए आर कितना रह गया अक्षरा? 7 माइनस एक्स। पी बी कितना बच गया? 24 माइनस एक्स। पीसी कितना आएगा? 24 माइनस एक्स। सी आर कितना आएगा? 7 माइनस एक्स। पीसी प्लस सी आर किसके इक्वल? 25। पी आर के। ये 24 माइनस एक्स है, सी आर 7 माइनस एक्स है, पी आर के इक्वल माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 31, पी आर 25 बेटा लिख देंगे। माइनस 2x 25 माइनस 31, माइनस 2x इज माइनस 6 एंड x वी गेट 6/2, कितना आ गया? 3। तो रेडियस, therefore रेडियस ऑफ सर्कल इज 3। ओके, ओके सर। एक सम माही, चलो माही का सम है। एक गार्ड, अच्छा ये सेकंड वाला कल हमने किया था ना ये। थर्ड सम बेटा। A guard observe an enemy boat from an observation point tower at a height of 180 meter above sea level. 180 मीटर अबव है बेटा सी लेवल से। सर इसका सेकंड पार्ट। एक मिनट रुक जा। 29 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ जरूर करनी है बेटा, कहीं वहां मार्क्स कटवा लो। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। हो जाएगा ये तो, चलो। अब उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट द बोट इज 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 200 मीटर यहाँ पे पहुंच गई सपोज डी पॉइंट पे, ये कितना डिस्टेंस दिया है? 200 मीटर। तो कहते हैं क्या कैलकुलेट करना है? न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये इसके इक्वल होगा ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब बच्चे ए बी अपॉन बी डी कर लो, चाहे बी डी अपॉन ए बी कर लो। ए बी अपॉन बी डी कर लें, दिस इज परपेंडिकुलर, इस थीटा, इसको थीटा ले लो। पी अपॉन बी टेन थीटा बेटा,
यस दिस इज 180 अपॉन 200 tan थीटा 0 9 अपॉन 10 कितना आ गया 0.9 आ गया tan थीटा की इक्वल ये हुआ ना। अब यस टेबल है जो पीछे दिया हुआ वहां पे देखो tan की वैल्यू 0.9 कहाँ पे है। ये है बच्चे 42 पे 9.9004 इसकी लास्ट वैल्यू जो 41 की लास्ट वैल्यू थी वो है 0.8972 और इसमें देखो ये 0.0026 0.8972 है बेटा और ये इसका मतलब 2 डेसिमल आगे लग जाएंगे है ना 26 इसको ऐड करो। अब मुझे ये बताओ 0.8898 के नियर है कि 9.0049 के नियर है। ये 8 वाला ज्यादा नियर है ना यस सर तो ये अप्रोक्सीमेट 0.9 के इक्वल है कितना ये 41 डिग्री 54 प्लस 5 54 डिग्री था 59 मतलब बट 0.9 इज इक्वल टू 10 41 डिग्री 59 मिनट्स कंपेयरिंग बोथ तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 डिग्री 59 मिनट्स हो गया। तो सर हमें ये कैसे पता चला कि 0.0026 है क्या 0.026 है सर वो डिफरेंस से जो आपने डिफरेंस नहीं बेटा ये दो टू प्लेसेस का ही होता है मेन डिफरेंस है जो यहाँ पे देखो इसमें कौन सा डेसिमल लगा बट हम स्टार्टिंग में डेसिमल लगाते हैं ना। यस अब आगे यहाँ पे देखो 2 पॉइंट समथिंग आ गया फर्स्ट वैल्यू बट इसमें 2 नहीं है तो ये 2.0594 लेंगे 2.0 है ना। यस सर ऐसे ये जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं ये 2 जीरो से इसके आगे लगती हैं तो सर 0 0.00 सर जैसे 0.00 यहाँ पे 0.0016 6 है ना यस 6 है सर ओनली तो 0.006 है वो ओके तो जो नीचे आपने 2 पॉइंट वाली बताई उसमें मीन डिफरेंस में भी 2.006 होगा अगर फिगर 6 दिया है तो 6 है तो 3 जीरोस होंगी बेटा वो नहीं सर जो पहले इससे दिया आपने एग्जांपल पहले कौन सी एग्जांपल दी है नीचे सर आपने जो दिखाई थी 2 पॉइंट समथिंग वाली या 6.5 पॉइंट है 5.5 पॉइंट इस टाइप से बेटा ये 3 पॉइंट है तो इसके आगे भी 3.5105 3.5339 होगा इसकी वैल्यू इस पे ठीक है 12 मिनट पे। और सर जो ज्यादा नियर होगा हमें वो करना होगा ऐड हाँ करना जी हाँ जी ओके और सर अगर 1-2 दिया हुआ है तो वो 0.012 होगा बच्चे इतना टफ नहीं आएगा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो उन्होंने गरीब लोग भी पास करने हैं ठीक है। Sir, I have a doubt. यस सर हाँ जी सर हाँ मैंने एक सिखा और भेजा है एक मिनट माही का पहले एक और करते हैं देखना पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लेके आ रही है माही तेरे को चैन नहीं है माही इसकी फिगर ही नहीं बन पाएगी। सर कौन सा क्वेश्चन इसने भेजा है एक सर मुझे नहीं लगता इतना टफ ये फिगर क्वेश्चन है आएंगे सर इसमें अलग आप बिना फिगर बनाए बस जेड वाला बता दीजिए जेड वाला यस सर देखते हैं जेड 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 ये इतना पार्ट 28 हो जाएगा बेटा यस सर ये एंगल किसके इक्वल होगा ये ATB सेंटर वाला इसका फाइंड कर सकते हो नहीं सर ये ATB के इक्वल नहीं होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट से 25 के इक्वल होगा हाँ यस सर है ना ये एंड यस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है 25 ये हो जाएगा ये 28 28 हो जाएगा दोनों को सर ऐड कर देंगे 53 सर लेकिन अगर हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो सर ये गलत हो रहा है सर जेड 50 आ रहा है ये 40 x के इक्वल 40 आ गया सर मतलब अगर हम लोग GTB निकाल लें अगर स्ट्रेट लाइन वाले उससे
GTB ये वाला एंगल, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है ना बेटा? हाँ ये सर, कौन सा पर इक्वल थी? तो सेंटर ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? सेंटर वाला निकालने के लिए सर GOB। GOB, यस सर। GOB के लिए ये पिछला एंगल फाइंड करेंगे बेटा। हाँ सर, फिर उसके बाद सर सेंटर का निकाल के अगर हम लोग ये रेडियाई वाले दो एंगल्स इधर वाले नहीं, ये निकाल। सेंटर का बच्चे ये पूरा आएगा ना, फिर ये पूरा सेंटर वाला आएगा ना बच्चे, यस इतना सर। थोड़ा आएगा। हमें तो ये चाहिए, इतना चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए, BOT चाहिए ना। सर आप एक बार निकाल दीजिए। तो इसमें BOF डिस्कस डायमीटर है, तो पहले तो ये बताओ BOF डायमीटर है। सर एक मिनट। वैसे इतने टफ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं? नहीं आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। यस सर, डायमीटर है। ओके, सो हम जब सर्कल सॉल्व करेंगे तो हमें फिगर ड्रॉ करना जरूरी होगा, राइट? हाँ जी बेटा, विदाउट फिगर किससे किसे क्या पता चलेगा कि क्या किया है। सर सिंपली फिगर ड्रॉ कर ले, कंपास वगैरह से तो ना करें? ना ना ना, इतना टाइम नहीं है तुम होगा बच्चे, और फ्री जो हैंड से ही। हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में भी फ्री हैंड से फिगर ड्रॉ कर लेना। हाँ जी बेटा, एक पॉइंट और ले रखा है यहाँ पे। ई का क्या यूज है, ये बताओ पहले तो मुझे। 45 यहाँ तक नहीं है, सिर्फ यहाँ तक की है, ये 45 है बेटा। ये एंगल ए है, ये एंगल वाई है, दिस इज जी, दिस इज जेड, कंप्लीट एंगल इज जेड ना। यस सर। हम फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड, ए भी है, ए भी फाइंड करना है कि एक्स वाई जेड ही फाइंड करनी है? सर ए भी करना है। ए भी करना है। ए तो तीनों का सम आ जाएगा बेटा, 40 + a + 25, 180 के इक्वल। 65 उस साइड जाके माइनस होगा, 115 आ जाएगा। ए की वैल्यू 115 आ गई, ठीक है, आ गई ना, बोलो। यस सर। पहला आंसर आ गया। उसके बाद हमें चाहिए y और z। z आ जाएगा बेटा, ये 28 आ जाएगा। BC आर्क से देखो, CFB और CGB, इतना एंगल 28 आ गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। सर ऐसे मेरा आ रहा है, पर सर अगर BOG सेंटर फाइंड करके तब करेंगे तो सर अलग आ रहा है सर। मोटो, वो आ रहा है मुझे पहले ये बता, BOG फाइंड करके ये एंगल कैसे आ जाएगा? सर। ये तो 25 सर, TGB तो 25 रहेगा, लेकिन हम लोग BGO आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से जब फाइंड करेंगे तो सर वो तो 25 ये है कौन सा है हमारे पास? सर। मतलब दोनों रेडियाई है ना, तो एक मिनट, तू ये कह रही है पहले ये वाला एंगल यहाँ तक आएगा ना बेटा? ये सर 230 आ जाएगा, 2 यस सर। 230। ये कितना रह गया, 130 रह गया, ये बाकी एंगल यहाँ तक, हाँ यस सर। एंगल BOG 130 आ गया। यस सर। और ये कितना आ जाएगा? 130, 50, 25, 25 आएगा। यस सर। फिर ये गलत दिया है क्वेश्चन। और सर ये 28 आ रहा है, तो सर ये गलत है ये क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, फिर गलत है। सर। यही कंफ्यूजन हो सर रहा था। वैसे 230 कैसे आया? वैसे ना बेटा, एक सी चीज और देखो, ये डायमीटर है ना, ये भी डायमीटर है, यस सर।
ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, इतना वाला। ये 230, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। क्वेश्चन गलत है बच्चे, या तो ये स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी। अंडरस्टूड? सर शायद ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि हम एक फ्रेंड ने भेजा बनाया है, तो शायद इसमें गलत होगा। और जानबूझ के भेजा होगा कि हाँ माही के नंबर ना आ जाए, है ना माही? नहीं सर, उसने ग्रुप में भेजा था, कॉमन ग्रुप है, उसमें मैं और माही है, तो हमारे पास है ये क्वेश्चन, तो हुआ नहीं था मुझसे। अब पता क्या करो, ये ना एक फंडा होता है किसी को अपने मतलब उससे भटकाने के लिए। कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दो ग्रुप में जिसका कोई आंसर ही नहीं है। समझ आ गई माही? यस सर। समझे मेरी बात? क्योंकि हम भी जब करते थे ना, तो हमारे साथ वाले जो फ्रेंड्स या क्लासमेट्स थे वो ऐसा क्वेश्चन डाल देते थे जिसका आंसर ही नहीं होता था। हम सारा कुछ छोड़ के उस क्वेश्चन पे लगे रहते थे कि ये क्वेश्चन हो जाए। ओके सर। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन बना के डाल दो, सारे थैंक उसमें लगे रहेंगे। ओके, यस सर। किसी की सर बातों मैंने में? भी क्वेश्चन हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरा भी डाउट है, मैंने भेजा है ग्रुप में। ग्रुप में। एक मिनट बेटा, किसने? स्वर्णलक्ष्मी ने भेजा है? यस सर। मैंने भी। एक मिनट बेटा, इन द ज्वाइनिंग फिगर, फिगर बनाते हैं, कोई बात नहीं। एक ना तिल्ली सी छोड़ दो ग्रुप में कि प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सारे उस पे लग जाएंगे। समझे माही? यस सर। 60 बेटा, ये टेंजेंट है बेटा, ए पी टी इज अ टेंजेंट इन द जॉइनिंग फिगर। पी क्यू इज अ कोड, पी क्यू कोड है, सेंटर ओ एंड पी टी इज टेंजेंट, पी टी टेंजेंट है एट पी सच दैट एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी ये 60 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल 60 है। पी क्यू आर फाइंड करना है, पी क्यू आर ये एंगल फाइंड करना है बेटा। हाँ जी बेटा, दिस एंगल इज 30। स्वर्णलक्ष्मी, ये पूरा एंगल बेटा 90, बोलो। यस सर, यस सर, ये एंगल 30 आ जाएगा। यस सर, ये दोनों आपस में इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम यस सर्कल, सर, इतना का एंगल भी 30 आ जाएगा। यस सर। अब एक सेकेंड, हमें चाहिए ये वाला एंगल, है ना? यस इसके साथ अगर मैं ज्वाइन कर दूं, जस्ट वेट, तो ये एंगल इसका डबल है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। अगर ये x है तो ये सॉरी ये x है तो ये 2x होगा बेटा, 2x होगा ना? ये हमारे पास कॉर्ड है। ये एंगल कैसे निकलेगा? एंगल का हाफ नहीं होगा? ये पूरा एंगल निकल जाएगा बेटा, 30 30 यस सर, 120। 61 120, ये कंप्लीट एंगल 120 आ गया। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि ये कौन सा बाइसेक्टर दिया है, ये है रेडियाई और ये कॉमन है, तीसरी चीज तो है ही नहीं, एंगल एंगल है। सर ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि 90 डिग्री है या नहीं है। 90, हाँ ये नहीं पता ना बेटा। सर इसलिए। हम्म, ओके सर। ना ये मिड पॉइंट दिया है ना बाइसेक्टर तो है। QRP निकल जाएगा ना? क्यू आर पी तो आ जाएगा, वो तो इसका हाफ हो जाएगा ना, ये पूरा एंगल। पर ये दोनों एंगल थोड़ा इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना बेटा, के हैं इक्वल? नहीं सर, नहीं दिया क्वेश्चन में। बस फिर सर तो फिर वरना क्वेश्चन ही गलत है, वो शायद QRP ही होगा। पी क्यू आर, एक मिनट बच्चे सोचने दो। ये एंगल है नहीं हमारे पास,
क्यूपीटी दिया हुआ 60, ये वाला एंगल आ जाएगा 120, ठीक है, ये 120 आ गया, ये एंगल कॉड इसके इक्वल हो गया, ये भी 120 आ जाएगा। चलो ये इतना का एंगल दिया होता ना फिर तो आ जाता, ये नहीं आएगा बेटा क्योंकि मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ हमें। ओके यस सर, अगर एंगल आरपीटी 60 होता तो फिर ये ऑल्टरनेट सेगमेंट से हाँ जी बेटा, 60 फिर हो तो सीधा ही जाता। आ जाता, फिर सीधा आ जाता यस उससे। यस हाँ जी बेटा, अभी कुछ 1 मिनट। हाँ जी, अर्शिया ने क्वेश्चन भेजा है बच्चे। इन द गिवन फिगर, फिगर हमें गिवन है, टीपी टेंजेंट है बेटा, पी पॉइंट है, यहां से इसको ज्वाइन है और यहां से परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ ज्वाइन है। टी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, ये है बेटा। हाँ, PT is a tangent to a circle at T and BA is produced. BA को प्रोड्यूस किया P तक। To meet the tangent at P, perpendicular BC, जो परपेंडिकुलर है BC bisect TA, bisect मतलब ये इसके इक्वल भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तो है ही है, आल्सो bisect। PA 9 है, PA ये इतना 9 दिया हुआ है, एंड TB 7 है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, एक तो AB की लेंथ फाइंड करनी है, इसको क्या ले लिया, x ले लिया आपने, ओके, क्या ले लिया, x। दूसरा PT की लेंथ फाइंड करनी है। x कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बेटा, अर्शिया यस ये इसके इक्वल 90 और ये कॉमन, TCB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई ACB के, तो BT फर्स्ट थर्ड AB की वैल्यू 7 आ जाएगी CPCD से, ये समझ आ गया। अब PT स्क्वायर, PT टेंजेंट है, PA इंटू PB की इक्वल PT हमने फाइंड करना है, PA 9 है और PT 7 है, PT स्क्वायर 9 into 7 and PT we get square root of 9 into 7, 9 में से 3 बाहर आ गया, √7, यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे और माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, तो PT की वैल्यू 3√7 आ गई बेटा, ओके। हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब करते हैं, जब हमें साइड वगैरह फाइंड करनी है तब। बच्चे अभी ये तो फाइंड हो नहीं सकती थी ना, AB हमें ये दिया है 90 दिया और ये कॉमन साइड होगी, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होके ये साइड आ जाएगी ना बच्चे 7, AB फर्स्ट पार्ट हमारा। अगर AB किसी और मेथड से निकलता है तो और मेथड से निकाल लो बेटा, ठीक है। यस सर। अभी माही, इस क्वेश्चन में क्या था जो तूने भेजा है बच्चे, सर एक बार बता दीजिए। क्यों बताऊं, सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। इसी में देख बेटा, RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। RB 4 हो जाएगा, ये क्या BQ कितना रह जाएगा, 3 AQ कितना आ जाएगा, 3 AP कितना आ जाएगा, 5 5 + 3, 8। ये बता इसमें क्या था, RB = RC टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो Yes. उसके बाद BQ 7 - 4 3 आ जाएगा, BQ की वैल्यू, BQ किसके इक्वल, QA के, ये भी 3 आ गया, ये 5 आ गया, AP 5 + 3 8, टोटल PQ की लेंथ 8 आ गई, Yes. ठीक है माही। तो मेरा एक और Yes. क्वेश्चन, हाँ सर जी बोलिए।
चैप्टर 23 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो था, उसमें जब हम ओजाइव ड्रॉ करते हैं तो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की हमें लिखनी पड़ेगी। नहीं, लिखो चाहे ना लिखो, 0 से स्टार्ट ही करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट जो मान लो यहाँ से पहली वैल्यू आ रही है ना, तो उससे जो पिछली वैल्यू है उसको 0 से स्टार्ट कर दो। तो सर टेबल में लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नहीं, ऊंचाई टेबल पॉइंट्स मार्क करते हैं वो अपर लिमिट पे मार्क करते हैं या फिर लोअर लिमिट पे? अपर। ओके सर। हाँ तो जी, जब हमने क्लास मार्क को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो हमें शो करना पड़ेगा उन्हें प्रॉपर्ली। नहीं ये डिफरेंस देखिए क्या नहीं, है। सीधा नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, उसमें क्लास इंटरवल लिख देंगे। कोई ऐसा शो नहीं करना कि इनका हाफ या इनका डिफरेंस ये है, इसका हाफ किया, वो सिर्फ ओरल ही है। ठीक है। सर एक पेज 301 पर एक एग्जांपल में डाउट था। 301 सर जो हाँ जी। लास्ट एग्जांपल है 12th वाली, एक बार वो बता दो। Find the area of canvas required to make a conical tent 14 meter high and 96 meter in diameter. Conical कौन बना लो बेटा? टेंट 14 मीटर हाई, हाइट कितनी है इसकी? 14 है, and 96 मीटर डायमीटर, 48 रेडियस हो गया। Given that 20% of canvas is used in folds and stitching, canvas used in fold and stitching is 20% of the curved surface area of the tent. अभी बच्चे पहले तो ये देखो, कैनवस है जो सिर्फ कर्व पे लगता है ना। एल निकाल लेंगे यहाँ से, यस सर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48, 8 8 64, 6 32 32 64 6 77 16 7 23 2304 2500 50। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई बेटा हमारे पास, 50 मीटर। अब उसके बाद लेट एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड बी x मीटर स्क्वायर। तो x प्लस 20% ऑफ x किसके इक्वल? पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया के। अंडरस्टूड? प्लस क्यों? बच्चे उन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, आप क्वेश्चन क्यों नहीं रीड कर रहे? 20% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग, कि जितना टोटल इसमें यूज हुआ है उसका 20% है जो फोल्ड और स्टिचिंग में यूज हो गया। समझे? तो टोटल जो होगा वो ज्यादा ही होगा ना। सरफेस एरिया है बच्चे कैनवस बोला है ना, कैनवस तो कर्व पे ही लगेगा ना। मतलब सॉल्यूशन में सेकंड है कैनवस यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट डिफरेंट है बेटा, फर्स्ट पार्ट डिफरेंट है, दोनों पार्ट्स अलग अलग है ना। उसमें तो टोटल कैनवस का हो गया, फर्स्ट पार्ट में 20% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग। तो यार मैं दोनों का आंसर निकालता हूं। पहले का आंसर ये है x प्लस 20x अपॉन 100 पाई r 48 l 50। यहाँ 5 आ गया, 5 प्लस 1 6x हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं कट हो रहा, x निकालना है 22 इंटू 48 इंटू 50 अपॉन 7, 5 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, 6 8 आ। इनको मल्टीप्लाई करो, कर लोगे? यस सर। नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ माइनस ही करना था बच्चे, गलत कर गया मैं। माइनस ही करना, याद उसमें प्लस करना था, इसमें से तो माइनस ही होगा ना, जो वेस्ट में चला गया, तो बाकी उस पे लगा हुआ है। 4x आना था बेटा। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, प्लस नहीं करना था, माइनस करना था बेटा। x टोटल यूज हुआ, उसमें से कितना वेस्ट चला गया? 20% ऑफ x वेस्ट हुआ ना, वो बीच में माइनस करके जो बाकी लगा हुआ है वो इस पे लगा हुआ है। समझे?
यस सर। यस सर। यही बच्चे Yes. इन्होंने सॉल्व किए हैं। जो इन्होंने सॉल्व किए है ना, यही सॉल्व किए है। ओके, निकाल लोगे। अभी सेकंड वाला पार्ट है, जो सेकंड में उन्होंने क्या लिख दिया, कैनवस यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। जो कैनवस यूज हुआ स्टिचिंग और उसमें फोल्डिंग में, वो कर्व सरफेस एरिया का 20% है। तो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? माइनस 20% ऑफ कर्व सरफेस एरिया, और जो ऊपर आया नहीं बेटा, हाँ। प्लस होगा उसमें, सर कैनवस का पाई एरिया आर एल प्लस 20% ऑफ पाई आर एल। यस सर। इतना एक्स्ट्रा लगा ना बच्चे। इस साइड बच्चे एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, ये होगा बच्चे। इन्होंने ये लिखा है। देखो बच्चे, पाई आर एल क्या हो गया, कौन पे लगा हुआ है, प्लस जितना स्टिचिंग में गया था वो बीच में ऐड करेंगे ना। यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे कि टोटल एक्स है, पाई आर एल प्लस 20% ऑफ एक्स। यहाँ पे 20% ऑफ एक्स करना था, यहाँ क्राउड का 20% बेटा। ओके, यस समझ? सर। यस सर। द पेज और नंबर बोलो। 15। पेज नंबर Page 339 298 298। सर, हाँ जी इसमें जो बेटा। 28th क्वेश्चन है, इसमें हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे ना? A closed cylindrical tank made of thin iron sheet has diameter this and height. How much metal sheet near is used to making a tank? If you want 50, the sheet actually used as waste in तो मतलब x minus 1/15 of x is equals to total surface area. हाँ जी, तो सर हमने जो ये किया अभी कैनवस और शीट बेटा क्लोज्ड है, टैंक क्लोज है। दोनों साइड पे जो जिस मान लो टिन का बना हुआ है, दोनों साइड टिन ही लगेगी कि कुछ और लगेगा? टेंट और इसमें सर डिफरेंस अगर हो गया ना ओपन बच्चे। लिखा ये कौन होता सा फिर टेंट तो बोला है? कैनवस लिखा होता तो एक छत लेनी थी बच्चे सिलेंड्रिकल की, दूसरी निचली वाली नहीं लेनी थी। ठीक है, सर क्या? अगर उन्होंने सिलेंड्रिकल टैंक की जगह है ये बोला होता है सिलेंड्रिकल टैंक टेंट लगा हुआ है, तो उस साइड बच्चे टेंट बेटा कि टेंट इस शेप Okay. का है, तो उस छत होती, निचले वाला सरफेस ना होता। कैनवस यहाँ पे यूज होता साइड पे और ऊपर। ओके सर। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 28 बेटा पूछा था इसमें। सर अगर टैंक बोलेंगे तो? टैंक तो बेटा दोनों तरफ से ही बंद होगा बेटा, नहीं तो ओपन ही हो Yes, जाएगा sir. वो। यस सर। ठीक है ना। सर पेज सर, नंबर page 315। 339 फिर 8 एग्जांपल। 315 पहले। सर इसमें कौन सा? 7th वाले का बस फॉर्मूला एक बार कंफर्म करना है। 7th वाला। यस सर। A wooden toy is in the shape of cone mounted on a cylinder as shown. If the height of the cone is 24 and total height of the toy is 60, cylindrical की height आ जाएगी बेटा 36। Radius of base of cone, यस सर। cone का जो radius है twice the radius of cylinder, cylinder के radius का twice है, is equal to 10। ये क्या लिखा है? सर Radius मतलब एक मिनट, radius of base of cone is equal to twice the radius of base of cylinder is equal to 10। मतलब radius of cylinder कितना आ गया? 5 आ गया, और cone का Yes. radius कितना आ गया? 10 आ 10। गया। सरफेस एरिया ऑफ टॉय बच्चे। अब इसके अंदर देखो, सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7th। ये वाला पार्ट है जो जहां पे मैंने लाइंस लगा दी, ये तो फिक्स हो गया ना। ये इसका एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता ना? क्या हो सकता है? बोलो बोलो बच्चे। नो सर। अब एच हाइट इसकी 24 है, ये 10 था बेटा, ये 25 आ जाएगा कोन का एल। ये 36 आ गया था बच्चे हमारे पास एच। यस सर। अब इसमें कौन कौन सा एरिया होगा? कौन का कर्व को टच कर सकते हैं, दैट इज पाई आर एल। प्लस ये वाला सरफेस जहां पे मैंने डॉट लगा रहा हूं, ये टच हो सकता है ना बेटा? यस सर। तो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस
पाई कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, यस सर। प्लस सिलेंडर का कर्व 2 पाई आर एच, प्लस ये वाला सरफेस भी टच हो सकता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके सर। सर ये इसमें ये जो बीच में जहाँ पे जॉइंट है वो वहां पे हॉलो होगा? क्यों होलो होगा बेटा? वो होलो नहीं होगा। मुझे एक बात बता, ये चीज मैंने ये माउस रख दिया, जितने यस स्पेस पे माउस है मतलब कॉपी का वो सरफेस में टच कर सकता हूँ जहां पे माउस बड़ा है इतने नो सरफेस पे। सर। वैसे ही जब दो चीजों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये पेन और ये माउस को, ये जो ये वाला सरफेस है इसको टच कर सकते हैं हम जहाँ पे नो पेन सर। जुड़ा हुआ है इसके साथ। नो सर। तो जैसे ये स्टिक है जो नीचे वाली, वो इसके साथ मतलब स्टिक हुई है ना, तो वो वाला सरफेस जो स्टिक हुआ है जहां से जुड़ा है उसको टच नहीं कर सकते हम। ओके सर। और सर जो सिलेंडर का बेस है वो फिक्स होगा तो हम उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड नहीं करेंगे? हाँ जी बेटा, अगर वो अर्थ पे फिक्स हुआ नहीं करेंगे। सर क्या बेस? अगर ये बच्चे मान लो कोई अर्थ में ऐसे गाड़ दिया, जैसे पेड़ है, कोई ट्री है, ट्री का तो निचले वाला सरफेस अर्थ में ही होगा ना बेटा, वो तो टच नहीं कर सकते ना, सिर्फ कर्व ही टच कर सकते हैं ना, यस सर। उस टाइप्स के केस में कह रही है वो। ओके। तो हाँ सर जी, जो सरफेस हम टच कर सकते हैं वही आंसर होगा? हाँ जी सदफ। ओके। हम्म, सर एक पेज क्वेश्चन, नंबर सर मैं 323 ग्रुप पर पे एक फिफ्थ मिनट, एग्जांपल। बता दीजिए। कनिष्का, कनिष्का, हाँ जी बेटा क्लियरली बोल। तो पेज 323 पर फिफ्थ एग्जांपल का सेकंड पार्ट। 323 पे सेकंड पार्ट। फर्स्ट, हाँ यस सर। तो 1 के प्लेस पे बच्चे सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर फिल करेंगे। फिफ्थ क्या सेकंड, ये रट्टा मार लो इसको, tan ही प्लस सीकेंड ही है ना बेटा, -1 है ना, उसको सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फिल करेंगे बच्चे हम, ओके। सर साइन कॉस में नहीं कर सकते? नहीं, नहीं करना, क्योंकि सम तुमसे निकलेगा ही नहीं तब अगर तुम कर लोगे तो। अब यहां देखो बेटा, ये सेम है, tan ए प्लस सीकेंड ए, ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंड ए प्लस tan ए इंटू सीकेंड ए माइनस tan ए, यही बनेगा ना। यस सर। नीचे बेटा tan ए माइनस सीकेंड ए प्लस 1, अब ऊपर से क्या कॉमन है, सीकेंड प्लस tan कॉमन है ना, व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ ये चीज चलेगी 1 बच गया, माइनस ये चीज चलेगी, माइनस सीकेंड प्लस tan हो जाएगा बेटा। नीचे सेम टू सेम, tan ए माइनस सीकेंड ए प्लस 1, सीकेंड माइनस का tan प्लस का, यही है +1 +1, ये ब्रैकेट पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1/cos प्लस sin/cos, हो गया, आंसर आ गया, cos से एलसीएम आ जाएगा, 1 + sin ही आ गया, ये प्रूफ करना है बेटा। सर पेज नंबर 339 पर एट्थ एग्जांपल। 339 पर रिफ्लेक्शन, ये किया तो था, किसने समझा था मेरे से ये रिफ्लेक्शन वाला? The angle of elevation of a stationary cloud from a point 25 मीटर above a lake, ये लेक है बेटा, इससे 25 मीटर अबव ये वाटर बना दिया, यहां से ऑब्जर्व करने पे क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 20 कितना है, 30 है, ये एंगल 30 है, और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्लाउड था बेटा, क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन है, चाहे पानी थोड़ा सा हो, जितना ये सरफेस से ऊपर है बेटा उतना ही सरफेस से नीचे होगा, यहाँ पे है, ठीक है, ये एंगल 60 दिया हुआ है बेटा। व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक, ये चीज फाइंड करनी है, इसको x ले लें बेटा, तो ये भी x होगा, बोलो। यस सर।
ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा। ये ऊपर कितना बच गया कनिष्का? सर x माइनस 25, ये नीचे कितना आ गया? x माइनस 25। ये x प्लस 25 आ गया, ऊपर x माइनस 25। वही सेम फंडा जो मैंने समझाया हुआ है। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर, y कॉमन, y अपॉन x माइनस 25, y अपॉन x प्लस 25। ठीक है, cot 30 आ जाएगा, y की वैल्यू x माइनस 25, cot 30 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पर हम y फाइंड करेंगे ना? दूसरी इक्वेशन में y अपॉन कॉमन साइड बेटा, नहीं, आपने कहा था ना इक्वल साइड भी ले सकते हैं, तो x इक्वल था इसलिए पूछा। x कहाँ पे इक्वल है? ये x माइनस 25 है, ये x प्लस 25 है बेटा। ओके सर। कॉमन साइड और इक्वल साइड बेटा, cot 60 1/√3। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड इज आल्सो इक्वल। √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 बन गया, साथ में x माइनस 25 किसके इक्वल? x प्लस 25 की। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 75 इज x प्लस 25, x इस साइड आके माइनस 2x, 25 प्लस 25 100, तो व्हाट वी गेट x इज 50। आ गया आंसर। और बोलो। सर पेज नंबर 203। 203 हाँ जी। सर 23 वाला। द गिवन फिगर शोज टू स्ट्रेट लाइन। दो हमें स्ट्रेट लाइन दी है, पहली लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरी लाइन है बेटा y इज इक्वल टू √3x प्लस 1। ये CD की इक्वेशन है, -1 है। सॉरी -1। राइट डाउन द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन AB एंड CD। बच्चे इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना? हाँ नाजरीन, m किसके इक्वल होता है बेटा? tan थीटा के इक्वल होता है ना 1। यस सर। बट tan 45 1 होता है। थीटा कितना आ गया? 45। तो AB का जो इंक्लिनेशन है, AB का इंक्लिनेशन ये एंगल 45 आ जाएगा। अब ये एंगल फाइंड करना है बेटा, वो कैसे करेंगे? सेम वे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर। m की वैल्यू √3 आ जाएगी, tan थीटा √3 बेटा, बट √3 कब होती है? 60 पे, बट tan 60 इज √3, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। इक्वेशन आ गया। अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास कितना आया था? 45। ये एंगल 60 आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम थीटा प्लस 45 इक्वल टू 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री आ जाएगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर लोगे? हो जाएगा ना? यस सर। और बोलो। सर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बता दीजिए सर, जैसे आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस में या फिर एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस में। तो कोई ऐसा आएगा ही नहीं बेटा उसकी वीडियो क्वेश्चन। है यूट्यूब पे। वो तो है, वैसे उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं बच्चे कोई ऐसा। क्वाड्रिलेटरल बात तो ये इसी में है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन में वही पैरेललोग्राम प्रूव करने का है। कोई ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बेस्ड हो जो। सर नहीं, अलग अलग चैप्टर्स में होता नहीं है। कहाँ पे होता है? किस चैप्टर में है बता? सर जैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने का था या रिफ्लेक्शन में कोई आइडेंटिफाई करने उसमें का तो सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल करके हो जाएगा ना बच्चे पैरेललोग्राम, सर वो नथिंग वाला एल्स। भी तो है ना उसमें कि एक 3 वर्टिसेस दिए होते हैं, एक और तो निकालना होता बाइसेक्ट करते हैं, वो सारों में ही करते हैं बेटा, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर है। हो। और सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्वायर और रोम्बस में होता है। हाँ जी। और सर एरिया? किसका एरिया? सर इनका ही। एरिया सब में बेस इनटू हाइट, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, पैरेललोग्राम का वैसे मीन ये पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रोम्बस हाफ इनटू d1 इनटू d2 या बेस इनटू हाइट।
स्क्वायर में साइड स्क्वायर या हाफ डी स्क्वायर? सर लिख दो। कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को, कोई फायदा नहीं है लिखने का, ऐसा कुछ नहीं आएगा वहां पे, तो समझे? फिर सर मैंने एक क्वेश्चन भेज बेफालतू में अपने आप को अभी वो ना करो, खराब ना करो, समझे? यस सर। बस मैक्सिमम क्या करना है, सैंपल पेपर होंगे वो कर लो अभी, और कुछ ना करो। ओके। अभी बच्चे ये दिया है, इसने क्वेश्चन भेजा है, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल? कोसेकेंट 1 अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, होल स्क्वायर। सर 1 अपॉन हाँ जी बेटा, यस सर साइन एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस कॉस आ जाएगा, होल स्क्वायर तो मैं अलग अलग स्क्वायर कर दूं दोनों का। ऊपर बच्चे मैं 2 टाइम ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, बोलो। नीचे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस यस स्क्वायर सर थीटा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। नीचे बेटा 1 को 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, बस। अब 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है? सर आ गया मैंने समझ? क्वेश्चन भेजा था वो करा दीजिए। किसने भेजा सर था? मैंने इसका होल स्क्वायर पहले खोला था, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा अपने आ अक्षरा रहा ने? था। रिफ्लेक्शन इसका इंक्लिनेशन वाला। हाँ सर उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, वो वाला PQ वाला। तो ऐसे कर अक्षरा, एक साल और लगा ले 10th में। सर वो थोड़ा टफ सा था इसलिए नहीं आया। टफ कुछ नहीं है इसमें, टफ क्या है इसमें बताओ अक्षरा, क्या है टफ इसमें? राइट द सर, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन tan 45, tan 45 आएगी स्लोप। यस पहले का सर। आंसर आ गया, पहला पार्ट। दूसरा राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पॉइंट में से पास करिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये होगा अक्षरा। हाँ सर। y1 for 3 m 1 आया, x माइनस 5। तो मुझे ये बता क्या टफ था इसमें बेटा सर, जी? इंक्लिनेशन समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव लेना है, वो बता दीजिए प्लीज। बच्चे ये लाइन है ना, ये पेन रख दिया मैंने, हाँ सर। इसमें 2 साइड्स हैं, एक इस साइड एंगल बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है। एक साइड पे मैंने 2 टिक लगा दी, एक साइड पे 1 टिक लगा दी। अब ये जो लाइन है ये लेफ्ट में है कि ये लेफ्ट में है? 2 टिक्स लेफ्ट में है कि 1 टिक लेफ्ट में है? सर 2 टिक लेफ्ट में। जो लेफ्ट में एंगल बनेगा वो इंक्लिनेशन ही होगा, जो राइट में बनेगा एंगल वो इंक्लिनेशन होगा, मतलब दिस इज अ इंक्लिनेशन। अगर ये एंगल दिया होता तो उसको माइनस tan थीटा लिखते, फिर अगर ये 45 इस साइड होता ना तो माइनस tan थीटा स्लोप क्या होती, माइनस tan थीटा होती। सर राइट वाला इंक्लिनेशन होता है। हाँ जी बेटा, ये जैसे होगा। लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे? लेफ्ट वाले को कुछ नहीं बोलते, वो माइनस tan थीटा तभी तो लिखा है। मान लो थीटा यहाँ पे, ये 45 इस साइड दिया होता, ये ना दिया होता तो तो माइनस tan -1 45, हो। हाँ फिर -1 होती स्लोप। सर ठीक मैंने है? भी एक क्वेश्चन और भेजा है सर, वो इजी सा है बट एक बार कंफर्म करना है। नहीं आया नहीं? सर इसका थर्ड वाला बिट भी करा दो। थर्ड वाला करा देता हूँ, 1 मिनट। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा? सर वाई एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y होंगे ना। 0, 1 यस सर। इसकी वैल्यू पता है हमें, x की पता है ना 0, यहाँ Yes, x के प्लेस sir. पे 0 फिल, जो इक्वेशन हमारे पास सेकंड पार्ट में आ गई वहां पे 0 फिल कर दो, तो y की Okay, वैल्यू sir. क्या आ गई, -2 आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट Yes, क्या होंगे sir. क्यू के? 0, -2। आंसर। Yes sir. the page सर वो 261 टाइप किया है। From the word origin, the probability that none of the letter in the word ring, O 1/6। आंसर। सर इसमें रिंग, आई रिंग आई में जो देखो,
आर आ रहा है, आई आ रहा है, एन आ रहा है, जी आ रहा है। ओरिजिन में क्या है देखो, ओरिजिन सर ओ। आर भी है, आई भी यस इसमें है, जी भी है, आई भी है, एन भी है। अकेला ओ एक लेटर था जो नहीं था। नन बोला है ना, 1 आउट ऑफ यस टोटल 6। 6। और सर अगर पूछा जाता है कि रिंग के हैं तो 5/6। सर मतलब दोनों को काउंट करेंगे, आई दोनों। हाँ, 2 टाइम ही काउंट होगा बेटा वो। ओके जब सर। है ही 2 टाइम तो 2 टाइम ही काउंट करेंगे बच्चे ओरिजिन में। और सर अगर जैसे फ्रॉम द वर्ड ऐसा कोई है जिसमें 2 बार आई है तो सर वहां पे भी 2 टाइम्स काउंट होगा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, 2 टाइम ही है। तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है उसमें जो आपने फॉर्मूले लिखवाए हैं, अगर हम वो भी यूज कर ले एग्जाम में, फॉर्मूला लिखने टाइम वही लेटर्स यूज करें तो गलत हाँ तो हाँ, नहीं होगा कुछ ना? मर्जी कर ले, कुछ मर्जी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर आप सर आपका उसी चैप्टर का एक ओरल डाउट था। बोलो। सर आप बता दोगे कहाँ पे किंग करना होता है? बहुत बच्चे जंप बोल रहे बेटा हैं नहीं जंप, करना होता। फिर तू बच्चों की सुन ले बेटा, मेरी ना ही सुन। नहीं सर। बच्चे जंप लगाना है जब मान लो डाटा स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, 0 to 10, 10 to 20, तब किंक नहीं लगेगा। अब डाटा ही हमारा 50 से स्टार्ट हो गया, 50 to 60, 60 to 70, उस टाइम यहाँ पे किंक लगाएंगे बेटा। किंक का मतलब क्या होता सर है, जंप अगर मार 10 के। to 20 से स्टार्ट होगा वहीं पे भी किंग लगेगा? 10 से 20 नहीं, 10 से 20 पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी क्या जरूरत है एक बॉक्स के लिए, क्यों हम उसका एहसान लें। फिर भी तो एक बॉक्स छोड़ ही रहे हैं ना, 0, 10, 20। हाँ, ऐसे हो 6 to 9, 9 to 12, अभी 3 का गैप है, यहाँ किंक लगा के यहाँ 6 से स्टार्ट कर देंगे, आगे 9 आएगा, फिर 12 आएगा। सर 10 to 20 में क्यों नहीं लगेगा? 10 to 20 में बच्चे ऐसे है, 10 to 20, 20 to 30, ये है ना। अभी एक मुझे आपको बात बताओ, किंक लगाने के लिए हम कितने सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 से स्टार्ट कर दिया मान लो, वैसे ही ये 10 का था बच्चे बॉक्स, 10 का ही है ना, तो किंक क्यों लगा रहे हो बताओ। सब हाँ, गैप यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ 15 होता है, यहाँ 20 होता है, 5 का होता है, फिर यहाँ पे हम किंक लगा देते। अच्छा सर। सर लेकिन पहले ही अगर वो, लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम? हाँ नंबर कटेंगे, काटा मारेंगे, क्योंकि अच्छा सर। कि माही को ये भी नहीं पता कि वो 10 का ही है और 10 के पे भी किंक लगा रही है वो। सर स्केल लिखना जरूरी होता है? कल पूछ लेना सदफ मेरे से आके। नहीं सर, मुझे अगर टाइम कम होगा तो इसलिए पूछ रही थी मैं। टाइम कम होगा तो फिर सम भी छोड़ के आएगी तू। नो सर मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी। सर वहां पे जैसे बॉक्सेस 2 सेंटीमीटर के होंगे तो हम लोग अगर 10 से स्टार्ट करेंगे वहां पे तो फिर तो लगाना पड़ेगा ना? कुछ मर्जी करना, सर ऐसी कंफ्यूज। माही, माही तू ना यस बुक्स सर। छोड़ दे, अभी ना यस जाके सर। रेस्ट कर, टीवी टूवी देख, फ्रेश हो जा बस, समझे। अभी बुक्स छोड़ दे, ठीक है माही। ओ माही, यस सर। मैं बुक्स छोड़ दे, अभी फ्रेश हो जा। सर फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, उसके बाद अभी पढ़ने बैठी हूँ, थोड़ा टाइम मतलब ब्रेक लेके। क्योंकि अपने आप को खराब कर रही है अभी तो ये सोच के चल बस तेरे को सब कुछ आता है, जाके एग्जाम दे के आना है बस, समझे। सर अभी बट ये टेंशन बता दीजिए क्या। सर, अगर 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होंगे और हम लोग पहले मतलब 2 सेंटीमीटर पे 10 अगर मार्क। उन्होंने बेटा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट लिखा है, ठीक है, यस सर। तो तू स्टार्ट ही बच्चे 2 से करेगी, तो किंग क्यों लगाना है, वो पहला ही 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, 2 बॉक्सेस, पहले 2 बॉक्स ही छोड़ने पड़ेंगे ना। तू हाँ यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकती, तू 2 बॉक्सेस ही छोड़ के स्टार्ट करेगी, पहला पॉइंट यहाँ पे लेगी। सर अगर सर स्केल। बट लेकिन 2 सेंटीमीटर का तो 1 यूनिट होता है राइट, वहाँ पे वो ग्राफ अलग है। कुछ भी दे सकते हैं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी सम आएगा वहां पे।
बेफालतू में वही पागल ना हूं। पहली बात तो ग्राफ वाला तुमने करना ही नहीं है, पहले सिलेक्ट करना, अच्छी तरह रीड करना कि ये क्वेश्चन कौन सा करने हैं हमने, समझे? क्योंकि ग्राफ वाले में टाइम लगेगा ही लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। यस सर। 15 मिनट्स खा जाएगा एक सम ग्राफ वाला। सर मोड वाला कर ले सकते हैं, वो छोटा होता है। नहीं, उस पर भी टाइम 15 मिनट्स लग जाएंगे ड्रॉ करते करते। सर मुझे 5 मिनट। सर बस हर क्वेश्चन में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स से इस तरह का एक एक क्वेश्चन दिया ही हुआ है जो करना है। अब चारों के चारों में नहीं होगा, 2 क्वेश्चन में होगा, 2 में नहीं होगा मेरे हिसाब से। टोटल 5 हाँ सर, क्वेश्चन 2 होंगे ना? क्वेश्चंस में नहीं था। ठीक है, चलो बस बहुत है, क्यों टेंशन ले रखी है बेफालतू में, सो जाओ। ओके बाय।